कि देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्त है, खेद का विषय है। सेना चरणों में प्रधानमंत्री की कहाँ हुई? सेना खुद युद्ध लड़ रही है। सेना ने साहसीपूर्वक आतंकी अड्डे ख़त्म किए हैं। क्या इस प्रकार से हो गया? भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रियों को फोबिया हो गया, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा ने जो हमारी सेना के लिए स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें बताया है कि देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्त है, खेद का विषय है। सेना चरणों में प्रधानमंत्री की कहाँ हुई? सेना खुद युद्ध लड़ रही है। सेना ने साहसीपूर्वक आतंकी अड्डे ख़त्म किए हैं। क्या इस प्रकार से हो गया? भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रियों को फोबिया हो गया, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। कैसी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी के पैरों में नतमस्त होने की सेना को हमने तो कभी आज तक नहीं देखा। जब देश 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान में 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश बनाया, उस टाइम में भी हमने तो सेना के किसी भी हमारे कांग्रेस के नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी सीएम ने इंदिरा गांधी जैसी लौह पुरुष थी, उसके पैरों में नतमस्त होने की बात कभी नहीं की चरणों में। तो ये एक देश के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। प्रधानमंत्री का सम्मान है, हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहाँ जरूरत पड़ गई कि सेना नतमस्त हो गई उनके चरणों में? ऐसे स्टेटमेंट देने वाले राजनेता जो है, मंत्री जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो सिर्फ अपने आका को राजी करने के लिए कह रहे हैं, सेना की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसलिए उन्हें आगाह किया जाता है कि वो अपनी सीमा में रहते हुए इस देश के सीज फायर विराम के ऊपर ढंग से बात करे, सेना का सम्मान करे, सेना को सैल्यूट करे, उसका हौसला बढ़ जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी का हौसला बढ़ा हुआ ही है, कहाँ कहने की जरूरत पड़ गई? भाई प्रधानमंत्री जी तो खुद मालिक है, उनके सेना पैरों में नतमस्त हो, चरणों में नतमस्त हो, ये कहने कहाँ जरूरत पड़ गई? आका को राजी करने वाली बातें हैं। तो ये इस प्रकार के राजनेताओं को ये नसीहत दी जाती है कि वो अपनी सीमा में रह करके सेना का सम्मान करते हुए, उन्हें सैल्यूट करते हुए देश की रक्षा के लिए पॉजिटिव बातें करें। यही बात मैं कह। अभी वर्तमान में देश में बड़ी अव्यवस्था चल रही है। अपने पाप छुपाने के लिए ये लोग तरह तरह के टोटके छोड़ रहे हैं। एक कहता है सोफिया को अपमानित करता है, वो एक मंत्री होता है भाजपा का। एक उप मुख्यमंत्री होता है, वो सेना का अपमान करता है, पूरे देश का अपमान करता है। उसके बाद एक सांसद है, वो व्योमिका सिंह की जाति बताकर अपमानित करता है। इन लोगों पर अंकुश नहीं लग रहा है। ये लोग कोर्ट कचहरी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। वर्तमान में ये लोग तानाशाह की भूमिका में आ रहे हैं, अपने पाप छुपाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। पहलगाम में पूर्ण रूप से फैल हो गए, आज तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए। ये लोग जश्न मना रहे, ये माहौल जश्न का है क्या? देश के बहादुर सिपाही शहीद हो रहे हैं, देश की निर्दोष जनता मर रही है, निर्दोष टूरिस्ट मारे गए, ये लोग जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न? ये शर्म का विषय है हमारे देश के लिए। जब हमारा देश जीतने की कगार पर था, पाकिस्तान घुटने टेकने ही वाला था कि सीज फायर कर दिया इन लोगों ने ट्रंप के आदेश पर। तो ये वही ट्रंप है। विचित्र समय चल रहा है। नमस्ते ट्रंप। ट्रंप की जीत के लिए यहाँ पर यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार वही ट्रंप है, हमारे देश की पूरी बेइज्जती कर रहा है। इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहे हैं, हाई कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये लोग देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति फेलियर है, मान रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कमज़ोर है, मात्र हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वो ये प्रधानमंत्री बन गया। अब कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको किसी को सही सलाह देनी चाहिए, न कि उनकी कमज़ोरी छुपाने के लिए देश में तरह तरह के टोटके छोड़े। एक राजस्थान में विधायक है, रोज़ चर्चा में रहते हैं, तिरंगे से मुंह पोंछ रहे हैं, फिर उसको दूसरी बात बता रहे हैं, एक दिन कहीं जा रहे हैं, एक दिन कहीं जा रहे हैं। ये विवादित लोगों को, ये विवाद दिखाकर लोगों को इधर उधर भटका रहे हैं ताकि पिछला मुद्दा भूल जाएं। आप मुद्दे कब तक भुलाओगे? पहलगाम में आप फेल हो गए, इससे पहले आपको सेना पे अटैक हुआ था, उसमें आप फेल हो गए। आपको चाहिए कि आप देश को विश्वास दिलाएं। प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश के सामने करके आप विश्वास दिलाएं कि नहीं, आपका प्रधानमंत्री मजबूत है, हम आपको सैल्यूट करेंगे। पर प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबराते हो।
पहला प्रधानमंत्री देश का जो विपक्ष की जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें नहीं गया वो, और विदेश से आते ही सीधा बिहार में जाके मीटिंग करता है चुनावी। ये पहला प्रधानमंत्री इस तरह की अपमानित करता है देश को। हमला होता है देश पर, आप चुनाव प्रचार में लगे हो। क्यों नहीं गए आप सर्वदलीय बैठक में? क्या डर है आपको? आप मात्र नेहरू गांधी को नीचा दिखाकर ऊंचा होना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा प्रधानमंत्री जी। उनको नीचा दिखाने के लिए उनसे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, नहीं कि उनकी बुराई करके आप भला बनना चाह रहे हो। ये गलत है, देश के साथ गलत हो रहा है। देश के युवा भटक रहे हैं। बेरोजगारी महंगाई की कोई बात नहीं है, सबको अलग अलग मुद्दों में भटका दिया। लोग पीड़ित हैं आपसे। आप देश को संभाले प्रधानमंत्री जी। जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, हिंदू मुस्लिम और कोई पखाने बनाने के लिए नहीं बनाया है। देश तरक्की के लिए आपको बनाया है। आपने जितनी भी कांग्रेस की बड़ी बनाई हुई संस्थाएं थी आपने बेच दी। एक दो मित्रों को बचाने के लिए आप अमेरिका के आगे सरेंडर हो गए। ऐसा न करें कृपया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी आप में सद्बुद्धि आए और देश आपकी जय जयकार करे। 2002 में संसद पर हमला हुआ था। सभी आतंकवादी पकड़े गए थे, मारे गए थे। जो जिंदा पकड़ा गया उसे फांसी हुई थी। कहीं भी कोई घटना हुई है, वो आतंकवादी बॉम्बे में हुए, आतंकवादी पकड़े गए या मारे गए। पकड़े गए उनको फांसी हुई है। पुलवामा का आज तक कुछ पता नहीं है, पहलगाम का आज तक कुछ पता नहीं है। आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती। आप जाति धर्म में आतंकवाद को बांट रहे हैं, मात्र जनता को गुमराह करने के लिए। एक पक्ष को अपने एक विशेष जाति को आप पक्ष में करने के लिए, धर्म को पक्ष में करने के लिए आप ऐसे बोल रहे हैं। मोदी जी इन दोनों घटनाओं के आतंकवादियों को पकड़ो। आतंकवादी घटनाएं होती रही, हमारे प्रधानमंत्री भी आतंकी घटना में मरे हैं। ऐसा नहीं है देश में कांग्रेस ने बलिदान नहीं दिया। कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बलिदान दिए है। आपने सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्राएं की है। परिधान बदलने से प्रधानमंत्री जी आपका चरित्र नहीं बदलेगा। आपका चरित्र बदलेगा। देश को बदलो, आप बेचो मत, देश को बदलो। मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चाई पर आएँ, और जो राजा गलती करता है उसकी गलती नहीं बताने वाले सबसे बड़े देशद्रोही होते हैं। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। रतनगढ़ विधायक कुशाराम गोदारा ने शनिवार को विधायक निवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से आए लोगों ने बिजली पानी की समस्या से विधायक को अवगत कराया। लोगों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और भीषण गर्मी में बार बार बिजली कटौती ने जनता को परेशान कर रखा है। विधायक ने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के सख्त निर्देश दिए। जन सुनवाई में कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, कांग्रेस देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल, लक्ष्मण राम, राधेश्याम, दलीप बिस्सू, जाकिर हुसैन, मनीराम जाखड़, चरण सिंह कोका, भागीरथ खिच्चड़, भिकाराम, मांगीदास, प्रहलाद प्रजापत, पेमाराम, प्रहलाद सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। राजलदेसर में आग में झुलसी महिला की उपचार के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। राजलदेसर कस्बे में 10 मई को आग में झुलसी महिला की शनिवार को बीकानेर में दौरान इलाज मौत हो गई। शाम 6:30 बजे बीकानेर में शव का पोस्टमार्टम करवाकर राजलदेसर लौटे हेड कांस्टेबल चैतराम ने बताया कि 10 मई को राजलदेसर में 32 वर्षीय रामेश्वरी पत्नी राजेंद्र रेगर अपने घर की रसोई में गैस चूल्हा जला रही थी। इस दौरान गैस लीक होने के कारण आग लग गई और रामेश्वरी और उसकी 7 वर्षीय बेटी आग में झुलस गए, जिनको राजलदेसर से बीकानेर रेफर किया गया था। शनिवार को दौरान इलाज रामेश्वरी की मौत हो गई और बच्ची का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर बाद पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। राजलदेसर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। राजलदेसर पुलिस ने शनिवार को एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत
एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। शाम 6 बजे राजलदेसर पुलिस थाना की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि आज शनिवार को एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत टॉप 10 आरोपी 40 वर्षीय प्रहलाद सिंह पुत्र मंगेश सिंह राजपूत निवासी गांव रुखासर तहसील रतनगढ़ को रतनगढ़ में संगम चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से 5,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। गिरफ्तार आरोपी धोखाधड़ी व अवैध शराब तस्करी का शातिर अपराधी है। आरोपी को कल न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।